नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है। अभी अभी सुबह मौसम ठीक था, 7:30 बज चुके हैं और बच्चे स्कूल चले गए। वो 7 बजे निकल जाते हैं, उनकी गाड़ी आ जाती है 7:15 बजे। उस टाइम मौसम ठीक ठाक था और अब 7:30 बजे बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा, बिल्कुल काला बादल आ रहा। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, संभावना लग रही बहुत ज़्यादा बड़े वाली बारिश होगी। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का। अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है क्योंकि अभी अभी बच्चे गए स्कूल और मैं नहा हूँ। बस बाल मेरे पानी रह रहे तो इसलिए ऐसे लग रहा बाल बिखरे हुए से। तो बाल अभी बांगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो गया। तो देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो ही गई थी। जैसे ही एकदम से आता है बादल तो फिर बारिश तो आती है। हवा भी थी थोड़ी सी। और इधर देखिए प्लॉट में आप सामने देख रहे हैं तो गांव के ही मतलब जिसने भी लगा रखे होंगे अपने खेत में वो प्याज लगा रखे, तो वो उसको इकट्ठा करने में लग रहे फटाफट से, ताकि भीगने से सभी रखते हैं सामान। और इधर मम्मी भी अपना, क्योंकि बारिश सुबह तो इतना वन था, फिर अचानक से आता है तो बादल जो भी होता है एकदम से आ जाता है और फिर बारिश भी आ जा साथ में। तो यहाँ पे मम्मी ने चूल्हा हारा जो भी था वो टीन के छोटे छोटे पल्ले से कटिंग टुकड़े से हैं ये, तो यहाँ इन पे रख देते हैं। और ऊपर से फिर इनके ईंट वगैरह भी रख देते हैं ताकि ये फिर हवा में उड़ के ना लगे, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। जो टीन के जो टुकड़े से होते हैं ना, या टीन ही बाजी तो टीन ही उड़ जाती है छत पे से। ये वाली बहुत ख़तरनाक होती है, कहीं भी लग जाके। और ये तो हल्की सी हवा में ही उतर जा, तो इसलिए इनके ऊपर ईंट वगैरह रखनी पड़े। तो यहाँ पे बारिश तो शुरू हो ही गई थी। और इधर क्या ये कट्टे से रखे ना जो इसमें उसके हैं बाहर जाने कूड़े वगैरह के, तो बुग्गी पे तो अभी जा नहीं रहा ट्रैक्टर। जिस दिन भी जाएगा मतलब कुछ काम के लिए तो जब ये फिर बाहर गिर जाएंगे जाके, मतलब बाहर जहाँ भी गिरते होंगे डस्ट वहाँ पे फेंक जाएंगे। और इनके पापा गए थे जवार का बीज लेने के लिए, क्योंकि वो बोनी थी चेरी जिसे बोलते हैं, चेरी वाला घास के लिए बोते हैं जवार, तो उसका बीज लेने ही गए थे। फिर ये दुकान पे ही थे तभी बारिश आ गई। फिर ये फ़ोन कर रहे थे, इनके ताऊ जी पहुँच गए थे खेत में, क्योंकि जब तो बारिश नहीं थी तब में गए थे। और फिर ये इनको भी जाना था खेत में, लेकिन ये बीज ले रहे थे तो तभी बारिश आ गई। फिर ये मतलब घर ही आ गए थे लेकर और फ़ोन कर रहे थे इनके ताऊ जी को कि घर ही आ जा, अब बस अब नहीं बोया जाने का, क्योंकि फिर बीज भीग जाएगा या अपने आप भी भीगना। बारिश में तो खैर होते नहीं ऐसे काम, जब बारिश बूंद रुक जाए तभी होते हैं। और इधर मैं इन दीदी को बोली थी मगा ऐसे में मशीन कहाँ लगा ना कपड़े सूखने के, और अभी लाइट का भी मगाया थोड़ी देर को, क्योंकि ये 8 बजे थोड़ी सी देर आती है, 8 बजे के टाइम कभी 7:30 आ जाती है, तो बहुत थोड़ी सी देर को यहाँ मगा। इतना मशीन में पानी भरोगी तो इतना मगाइए वो हो जाएंगे, लाइट भी चली जाएगी। और ऐसे में तो फिर आती भी नहीं कई बार, और फिर जाकर लेट आवेगी ना सूखते कपड़े। तो वही मैं बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये फिर दूध भी सुबह को ही लाते हैं, तो और मगर दूध नहीं लाया गया था तो ये डिब्बे में लाए। और मैं इनसे वही पूछ रही थी मगर आप खेत में फिर पहुंच गए थे क्या, मगर कपड़े तो सूखे ही हैं कि नहीं। मैं तो दुकान पे ही था जहाँ बीज ले रहे थे, और फिर मैं खैर गया मतलब गया था तभी बारिश आ गई थी, जाने ही वाले थे। और इधर देखिए यहाँ पे इस टाइम ना सभी अपने खेतों से घास वगैरह लाते हैं, तो सभी सुबह ही चले गए थे घास लेने के लिए, भीगते हुए आ रहे। लेकिन यह बारिश हो या कुछ हो घास तो लाना ही होता है पशुओं के लिए, चाहे भीगते हुए जाना ही पड़ो और काम हो या ना हो, लेकिन घास वगैरह सभी ला रहे। देखो कोई बुग्गी में, कोई सर पे, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो सब इस तरह से ला रहे। और इधर देखिए फिर ये टाइम हो गया था, मतलब वही लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने थोड़े आलू उबलने के लिए रख दिए थे इस पे इंडक्शन पे। तो यहाँ आलू, और इस टाइम तक जिस टाइम तक मैं मतलब ये कर रही थी खाना वगैरह की, इस टाइम तक वो बारिश बुरिश कुछ नहीं रही थी, बढ़िया हो गया था। क्योंकि इस टाइम की ना बारिश का सही रहता है, बस एकदम से आता है और एकदम से चली जाती है, तो ये रहता है। अब कुछ भी नहीं था, मतलब सब ठीक हो गया था मौसम। और यहाँ पे ये आलू में उबाले हैं मैंने आज इसलिए क्योंकि इनके पापा बोल रहे थे कि वो बना ले रायता। और मैं तो काफ़ी दिन में आज आलू का मतलब कई दिन से ना मैं सब्ज़ी वगैरह मुझे ना अच्छी नहीं लग रही आलू की, पता नहीं क्यों मेरा मन इतना वो हो गया कि मुझे आलू अब अच्छे ही नहीं लगते। तो और करे भी क्या, बनाने भी पड़े हैं फिर, लेकिन कई दिन में बना रही हूँ मैं जो भी, लेकिन रायता तो फिर भी अच्छा लगेगा। आलू की सब्ज़ी आजकल अच्छी ही नहीं लग रही।
मतलब आजकल ये नहीं है कि आलू कुछ ख़राब आ रहे, पर पता नहीं मुझे मेरा मन सा फिर गया आलूओं से। तो यहाँ पे मैंने आलू छीलने बैठी थी, वो थोड़े गर्म थे क्योंकि अभी जैसा ही प्रेशर सा निकाला इसका, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। पानी तो मैं कर दिया था बाहर, मतलब निचोड़ दिया था इनका, तो वैसा तो लेकिन बहुत गर्म हो रहे थे ये, तो फिर हाथ से जल रहे थे। और मैंने सोचा कि इतना मैं प्याज कर दूँ, तो मैं ये चॉपर में कर रही प्याज और हरी मिर्च, तो इसमें दरदरी सी होवेंगी वैसा तो, मतलब प्याज तो इतनी करनी होती है, और ये इसमें जो है ना हरी मिर्च, तो वो भी दरदरी सी जैसे चटनी नहीं हो जाती मोटी मोटी सी, तो इस तरह की हो रही है। और ये चॉपर मैं ही कर रही हूँ क्योंकि फिर वैसे काट के तो गिरी नहीं जाती है, चटनी सी बन के ही डाल लूँगी मैं रायते में। तो यहाँ पे इतने मैंने प्याज वगैरह कट करे, आलू हैं जो ये इनके में भी हवा सी लग गई। और रायता तो इस सीज़न में मतलब गर्मियों में ही बनता है अधिकतर रायता वगैरह, और गर्मियों में ही दही लस्सी की ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे अब गर्मी तो हो ही रही, बारिश भले ही होती रहो, लेकिन फिर इस टाइम तक तो वैसे भी गर्मी सी होगी थी। बस जब तक बारिश होना तब तक थोड़ा एहसास रहे, उसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जा अगर जैसे ही बारिश रुक जा। और ये बोल लेते कि रायता ही बना लेना, और फिर मैंने दही तो जमाती हूँ मैं, तो दही मैंने रखी हुई थी। और इधर मैंने सारे आलू छील लिए, आलू थोड़े मैंने ज़्यादा इसलिए भी छील लेते, मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी की सब्ज़ी बना दूंगी उबले हुए आलू के, इनके पापा को बहुत पसंद है। मैं कहा चलो जब उबाल लिए तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना दूंगी, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा से ही रखे थे आलू। छील दूंगी मैं, सारे ही ठंडे हो गए थे, ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे, लेकिन अब हाथ नहीं जल रहे थे, इतने हो गए थे। और मतलब मैं पानी वगैरह नहीं, जैसे बहुत से पानी भी डाल देते हैं गर्म आलू में, उससे ना आलू पता नहीं कैसे हो जाए चिड़े चिड़े से, वो बेकार हो जाते हैं, तो इसलिए पानी तो डालना नहीं चाहिए, बस हवा लगा देनी चाहिए, ठंडा वैसे कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू 4-5 आलू अलग रख दिए कटोरी में सब्जी के लिए, और प्लेट में रख दिया रायते में डालने के लिए। तो इधर मैंने जो दही जमाई थी वो मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है, और यहाँ पे बस मैं ये करूँगी इसे मसाला सा। मैं इस तरह ही बनाती हूँ, मतलब आप कहोगे कि प्याज का तड़का लगाओगी या क्या करोगी, नहीं वो ना मैं चटनी सी, मतलब जो भी मैंने चॉपर में किया है, चटनी तो है नहीं लेकिन जो भी है वो मतलब मैंने उसमें वो पीस ली, क्या नाम, मिर्च हरी मिर्च। तो वो इसलिए किया है मैंने क्योंकि मैं ना, मुझे प्याज कटी हुई बहुत, और ये तो पहले यहाँ ऐसे खाते नहीं है, मतलब जैसे मम्मी बनाती थी, पर अब ना जैसे मैं प्याज कट करके डाल दूँ इसमें चॉपर करके, तो इन्हें भी बहुत अच्छी लगे है वो, बच्चों को भी और इनके पापा को भी, तो मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं जीरा भून रही हूँ सूखा, मतलब तवे पे भून रही हूँ इसको। तो इसको मैं इतना कर दूँगी मतलब इसमें, जिससे कि इसका फिर बाद में हाथ से रगड़ने से ही इसका पाउडर सा बन जा। और मैंने ये गर्म तो ही रहा था, मैंने सूखी मिर्च भी इसमें ही डाल दी, ऐसे ही डाल दी, लेकिन मैं उनको निकाल दूंगी, मैं इसको अलग से ही करूँगी इसका तड़का। और मम्मी हमारे यहाँ जो सासू माँ है ना, वो थोड़ा सा मतलब तड़का वगैरह लगाती में, सिंपल मसाला सा पीस के चटनी वगैरह सी डाल दें दही में और आलू का, तो मैं इस तरह से बनाती है। लेकिन मैं ये तड़के वाला ही मुझे पसंद है, और इस तरह से का ही, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1-2 आलू तो डाल लिया था दही में, थोड़े से ये गरम से ही थे। अभी अगर गरम आलू का चूरा घेर दें तो दही गरम होते ही खट्टी हो जा। तो अभी मैंने कुछ प्लेट में ही ठंडा होने के लिए रख दिए। और इधर मैंने ये जीरा जो करा था, तो ये मैंने प्लेट में कर लिया इधर, और मैं दोबारा रख रही हूँ ये तवा, इस पर थोड़ा सा ही घी, मतलब जिससे कि थोड़ा सा चिकना हो, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो इसमें बस मुझे ये धनिया और लाल मिर्च डाल दी है, तो इसका तड़का करूँगी बस मैं। और ये मैं हाथ से ही मसल दूँगी, क्योंकि बेलन वगैरह सा फिर प्लेट पे नहीं पिसता, क्योंकि वो प्लेट पे, मतलब प्लेट तो वैसी होती है ना किनारी सी, इसमें बिल्कुल फ्लैट से पे पीसना होता है, तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हाथ से ही चूरा सा हो गया था, उसका हाथ से ही मसल दिया मैंने जीरे को। उसकी खुशबू सी बहुत अच्छी रहती है इसमें रायते में। और इधर मैंने तड़का था वो भी डाल दिया इसमें। तो यहाँ पे इसमें मैं इसकी ना खुशबू सी हो जाती है बस, अगर मैं थोड़ा सा लगा दें तड़का मिर्च का या कैसा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आलू थे वे ठंडे हो ही गए थे, और वो सारे मैंने मिक्स कर दिए। और थोड़ी सी ना मैंने दही निकाल कर रख दी, क्योंकि बच्चे हैं ना, कई बार कहते हैं कि रायते में मिर्च है, वे है वो है, तो कर देते हैं बाजी भर, उन्हें दही चाहिए होती है। और ये देखें मैंने जो प्याज वगैरह चॉपर की थी और इसमें हरी मिर्च, तो वो उसमें सारा मैंने मिक्स कर दिया है मटीरियल, और बहुत अच्छा टेस्टी ये रायता मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये बन गया। तो चलिए मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ, और
अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और खाने में नमक मैं सबसे बाद में डाल लूँगी, क्योंकि नमक जो है ना फिर वो खट्टा हो जाता है नमक ज़्यादा देर पहले से। इसको ना मैं थोड़ी देर और उसमें रख दूँगी फ्रिज में, तब मैं रोटी बना लूँगी, तब मैं बस तभी दे दूँगी। और यहाँ पे ये सारा सामान मैं रख दूँगी वहाँ पे। रायता हमारा तैयार है। आलू की सब्ज़ी, ये देखिए ये हो गया रायता, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। बाद में नमक भी मैंने इसमें डाल ही दिया था, बस बाद में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ थोड़ा सा ना बस मैंने बाद में काला नमक डाला था हल्का सा, और इतनी मैं कमी रख देती हूँ नमक से कि बाद में फिर डालना पड़ जाए तो फिर डाल ले। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, और गर्मी की वजह से ये अब जल्दी आ जाते हैं, इनका स्कूल टाइम चेंज हो रहा है, 12 बजे आ जाते हैं। और यहाँ पे इतने मैंने रोटी सेकी है, थोड़ा सा इन कर रहे थे इंतज़ार, बस रोटी भी सीखी गई थी, मैं लाने वाली थी। और ये देखे लेट रहा इधर उधर घूम रहा, और बस मैं अब लेके आ जाऊँगी इनके लिए खाना। तो ये मैं लेकर आई ना जैसे ही रायता, और देखे ना कर रहा नखरे कि मैं नहीं खाता ये रायता, मतलब इसने टेस्ट नहीं किया कुछ नहीं किया, लेकिन खाने से पहले ये कर रहा है नखरे कि मैं नहीं रायता खाता। इसे पता नहीं क्या लगता है, ये कह रहा मुझे तो दही दो, बस नमक डाल के दही दो। तो ये ना अधिकतर बस अपने पापा के पास बैठ के खा लेता है, तो ये खा नहीं रहा। देखो कि मेरी अलग से दही लेकर आओ, मगर तू एक बार एक टुकड़ा तो खा के देख बेटा, तुझे अच्छी ना लगी तो बताना। तो ये कह रहा कि नहीं बस मुझे खाना नहीं, तो मैंने ऐसा दही दे दी। मैं कहा चल जब स्कूल से आए अभी ज़्यादा भी इसके साथ वो करने का फ़ायदा नहीं, मैंने रखी थी दही इनके लिए इसलिए ही। और सिरी ने तो ले लिया रायता, वो कह रही कि मम्मी बहुत टेस्टी रायता बना। तो मिर्च वगैरह भी मैंने इसीलिए वैसा नहीं पीस सी कई डाली थी ताकि इनके मुंह में ना आ जा मिर्ची। मैंने लाल भी जरा सी डाली थी कलर से के लिए हल्की सी, और हरी मिर्ची डाली थी पीस के। तो यहाँ पे देखे आलू की सब्ज़ी इन्होंने, इनके पापा ने मना कर दी थी कि रहने दे बस रायता है आलू का, अब सब्ज़ी ना बनाइए शाम को बन जाएगी। तो मैं आलू है मैं फ्रीज में जो मैंने बचाए थे सब्ज़ी के लिए वो मैंने फ्रीज में रख दिए थे, शाम को उनकी सब्ज़ी फिर मैंने बना ली थी। और यहाँ पे ये देखे बल्कि रोटी एक का इन्होंने और फिर मांग, मतलब सीरी कह रही मम्मी टेस्टी है, भूख लग रही। जब बच्चों की पसंद का थोड़ा सा कुछ बन जाना तो उन्हें और ज़्यादा अच्छे सा खा लेते हैं। वैसे इतना नहीं रोटी मांगते दोबारा से, खाते ही नहीं, बहुत मुश्किल से सुबह भी नाश्ता करके नहीं जाते, नाश्ते में ये समझो दूध पी के ही जाते हैं। और सीरी का तो बहुत कम रहता है हमारे। और ये शिवांश ने रायता नहीं खाया था। तो देखिए ये शाम का टाइम है, फिर शाम के टाइम बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये अपना कर रही है काम, और शिवांश भी अपना कर रहा है क्योंकि इनके अब टेस्ट वगैरह भी चलेंगे, अभी होमवर्क कर रहे हैं। और इधर शिवांश की जो पैंट है उसका जो बेल्ट लगाते हैं जहाँ को, वो तनी सी होती है ना जिसमें को बेल्ट लगती है, वो एक जगह से टूट रही थी, मतलब टूट जाती है जैसे बेल्ट वगैरह रोज़ लगती है, तो थोड़ा सा टंगा था, मैं उसको ही लगा रही थी क्योंकि फिर बिना बेल्ट के भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो कह रहा था मम्मी मेरी बेल्ट ये सही कर दो, मतलब बेल्ट नहीं वो जो भी है पैंट की कि ये सही कर दो। मैं कहा चल कर दूँगी। वही है, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी और एकदम से फिर बाद में ठीक भी हो गया था, उनके पापा खेत में चले गए थे दोबारा से। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।